वाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़ी में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानोत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यो ठेका क्यों ले रखा है ना। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, माता यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे बस की बात नहीं है जब हमारे यह, क्योंकि एक एक गुण युक्त कर दिया। और रिमोट काल के हाथ में इनका, और मन रूप में ये खुद है, तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनको प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको मालूम है क्या कैर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रतीकात्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आदमी बने हुए बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कृतज्ञता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता है जो डेली संभालता है उनको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उस पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कौन से टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते हैं अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे थे, धर्मदास ये काल का लोक है, और यहाँ क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पड़ता इसका, और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको, ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते, जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है वे। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम ओरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुरडियों पे, या कुरडी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता कसाई और उसके नौकर, उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने गदगद हो गया, चरणों में गिर गया, भगवान हे परमात्मा 100 की 100 सत्य है, फिर इसका
क्या अल्टरनेट है, परमात्मा ने बताया। विकल्प भी बताऊंगा। जब बीमारी बताई है तो दवाई भी है मेरे पास। सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र, ये सारा कोर्स करो, सब छुटकारा हो जाएगा। अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया, तू चला अदम की सराह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी, युवा स्त्री और बिना घरबारी, और चाला मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन के लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया। विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश, परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी सामने सारा जीवन खो दिया। और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे, और आगे फिरो धर्मराय। जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहां भी राय दी जाती है, और धर्मराज की वहां भी सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहां तुझे सबसे तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहां जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूंगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो धर्मराज फिर वहां उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कह कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है, ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो कि वहां सतलोकाश्रम वाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहां परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहां जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला, फिर न कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूंगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। जैसे हम बालक थे थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तो ली, और फिर वर्द हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया। कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से, तो कहाँ गए वो सुख जिनको तू सुख मान रहा था। और फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहां खड़ा पाओगा, और तू वहां फिर बहाने मिलाएगा। कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशु की जय गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे,
कि तो कुर्डी चढ़ने चाहिए। ओए होए पुणात्मा, ये बातें भगवान की और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है, नशा है बहुत ज्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा कपन लग जाएगी रूह, बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा। दादा तो क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका और जुबान दी है आपको, जीभ दी है। आपको कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प है, कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है, पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन को करके आप भक्ति कर सकते हो। अब कोई प्यासा मर रहा है तो वो उसने जल दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे या याद देना आवे। और भूख लगी है तो भूखे दिखेगी, वह भगवान याद ना आवे, उसका समाधान खोजेगा कहाँ मिला कैसे मिले। तो इस परमात्मा ने इसलिए जैसे गर्मी है, सर्दी है, ओले गिरते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि दी हमारे को कि कोई झोंपड़ी डाल ले, इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बुद्धि दी हमारे को। तो हमने फिर केसांग शुरू कर दिया, कोठी गाड़नी शुरू कर दी, बंगले बनाने शुरू कर दिए। अरे ये तो एक झोपड़ी गालनी थी, टाइम पास करना था ये थोड़ा सा, और इसमें बकवाद भागी, ये बिना ज्ञान के चल पड़े। हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, सुमार्ग पर नहीं आ रहे। तो अब सुमार्ग पर लाने के लिए भगवान के विधान को हमने फिर से जानना होगा, और वो सत्संग से जाना जा सकता, सतगुरु ही बता सकते हैं। ये नकली संत आज तक हमें नहीं बता सके भगवान के विधान को, ना हमारे हृदय में जचा सके, क्योंकि ये स्वयं भ्रमित है, ये स्वयं माया के पुजारी है। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जब आज मनुष्य जीवन में हो, आप समय पर भूख लगी है, रोटी खा लेते हो, कहीं घूम रहे हो, चलो भाई चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं, जब मन में आया और पानी निकाल लिया मीठा कुएं हैंडपंप लगा के। तो ये सुविधाएं किस लिए दी थी परमात्मा ने कि महल मकान बनाओ दिशा जिसके भाग्य में है। और पहले आप पिछला इतिहास देख लो, हमने खूब देखे, हमारे परदादे तो झोंपड़ियां में रहा करते थे, दादाजी ने थोड़ी बहुत मकान ईंटों की बना लिया था, फिर पिताजी ने बना लिया। जैसी सुविधा होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भक्ति भूल गए। सबसे बड़ी भूल गलती यह बताई भगवान ने। और हमने ये रीस नहीं करनी, ये होड़ नहीं करनी है कि इसने 2 कोठी गाड़ दी मैं भी 2 बनाऊं, नहीं। ये तो अभी आप इस मार्ग पर चले हो, पहली कक्षा के बच्चे हो, कोई दूसरी कोई तीसरी का भी धीरे धीरे सेट होगा, क्योंकि हम घना उसमें अवाम उठ गए, थोड़ी सी शिक्षा अंग्रेजी बोलनी सीख ली और इसमें थोड़ा बहुत पद मिल गया कि काम अहंकार हो गया। इस सत्संग में जीव की औकात बताई जाती है, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या स्थिति है, और ये गलती किस किस ने की, जिनको आगे क्या दुष्परिणाम मिला। रावण जैसे चले गए जिनकी सारे सोने की लंका थी, राजा था, शूरवीर था, लाखों बेटे थे। आज तो किसी के 2 बेटे हो जाए, दोनों नौकरी लाग जाए, धरती तोलता अंडा गाड़ों में अकेला चलता दिखे जो। अरे कोई बात हुई, कलकत आपने उसी गली में फिर बैठेगा करके कुत्ता बन के। तो ये स्थिति उस जीव की औकात सत्संग से बताई जाती है, भगवान का दिया ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसको आपने मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कष्ट इतना हो जाए कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद कौन विष न खाएगा, तो ये ज्ञान कराया जाता है सत्संग से। तो क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी सुविधा बनाओ, कोई मकान डाल लिया, भक्ति कर रहे हो, और बाहर बैठे हो जंगल में वृक्ष के नीचे, तूफान आ गया तो भक्ति नहीं कर सकते, इंतजार रहेगा कब रुक गई हो। गर्मी है, गर्मी दुखी करेगी, सर्दी है, सर्दी दुखी करेगी, बैठा बैठा कांपे जाएगा, भक्ति हो नहीं। तो इसलिए परमात्मा ने सुविधा दी, अकल दी, थोड़े गर्मियों में ठंडे कपड़े, सर्दियों में थोड़े गर्म, यानी इस तरह अपनी सुविधा अनुसार अपना आप
प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर सकते हैं। और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो 10 औषधि बता रहा भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो, साथ के साथ दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना पक्का, इतना फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो 20-20 घंटे लग जाते हैं मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखा है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे यू क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, और गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा हंसी मिलाते हैं, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उस दौरान आपका सिमरन करे, और सिमरन से मान ले कोई उस बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगा, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू जरूर कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, दिव्या तो हे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख मुगलो नाचा में। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते, ऐसी जीवा प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग जो सारा दिन झूठ बोल के अटपट करके और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले 10 के 20 10 के 20 10 के 20, तो वहां तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, परमात्मा भी गुण गा लो परमात्मा की जीवा से, या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीव में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बन के जीव का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर से तू पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर में और शाम में 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूख तक 2 घंटे 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खाले टाइम पर रोटी और पीले चाय और दूध समय पर और लाले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कोई कई ये कहते हैं ये तो किसने देखा है,
ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी है। देखो कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देखिए बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो यूं कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे हैं। तो ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खावेगा तेरा तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर में हमने देखा खूब, और एक बार शाम में 6-6 घंटे के बाद उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पीवचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडे में डाल के मूर्ख कहीं का जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जीव से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी मोतिया बंद हट गया ज्ञान का, तो वो पिछले सारी कहानी याद आई जो मालिक की अवाणी पड़ी। हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, आची 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी, और रिजेक्ट करके डाल दी से मूर्ख ने, फेंक दी, कोई बालक ने डाल दी। तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर, बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई वह कील, एकदम घुस गई थोड़ी बड़ी, फिर जल्दी जल्दी पैर टेका, दौड़ी चली गई अंदर। अब बैल ने लंग की, लंगड़ाने लगा। पहले एक ऐसी कहावत थी, हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग, कि बैल क्या कभी लंग हो जाए तो उसको छोड़ा नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई उसकी और रोक दिया तो वह दूनी दुखी करेगी, चलने से वो अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते भी वह कील कति अदृश्य होगी, अंदर ठोकेगी, गले डले डुले लाग कर कंकर लग कर बैठ गई अंदर, और वो चले और रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। अब शाम तक जब वो घर लाया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह बैल उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल के लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर आ गया, देसी इलाज होते थे, उसने आकर देखा कि इसके घुटने में बाव आ गया। अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंधी है घुटने पे, गोड्डे पे बंद लग रहे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक वो पट्टी बांध रहे डेली कि बाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा, तब किसी की नजर पड़ी कि जरा गजब, तो यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको। तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें तो कील है, वो लगा के चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में अथवाद करा करता, जीव का सही सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है, पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव जाते हुआ है भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यू मुख में भगवानी से। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओगा आत्म शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी। और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो, पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से
तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के, परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए, कोठी बंगले बनाने लग गए और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है, जन्म होना, संतान हो, फिर उनकी परवरिश कर दी, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे और वही कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते थे कि वही कहता है मेरा 2 बेटे 2 लड़की है, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया और बस से ठाले भगवान। अब याद आती है भले आदमी, मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पूछ दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता, मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोक वेद के आधार से। जब तक पुत्र नहीं होले तो नो मानना कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सबर नहीं होता। तो नो सोची एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री, तो आपका चाह नहीं हुआ। या भूल ना करना कि मैं करूँ, मन ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए और तू करे सो छोटवे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठवे। अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोकवे, और बंदा बेचारे बंदगी तो स्वान है सब लोक वे। जो भक्ति भूल के ये बकवास कर रहे हैं वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, नर सेती तू पशुआ की जदी जय बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और धूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भूसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा। अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये बे मतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसके लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ, और एक धूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी है। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे, वो इतना कूलर होगा, वो इतना पंखा हो गया। अब उसने मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते हैं। किसी को कोई अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी धूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा, उसने नूनो करा बैठा बैठा, और कूलर भी सो पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहां से डरकीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है, कर्म फोड़ रहे हैं। गाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में ये विश्व में नहीं है। फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरडी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मास गेला। गधा बनेगा, कमर फूटेगी ईंटों से,
और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चरक चरक के आ, कहीं वहां कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोंच मार मार कर खा रहा है, और वो नो नो कर रहा है और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके, और सबसे आसान काम ये ओए है, इतना आसान, इतना कोई काम नहीं धरती है। और इस जिस तरह की देखो हम खाना बनाते हैं, बहन बेटियां माताएं खाना बनाती हैं, कितना साजबाज जोड़ना पड़ता है, चूल्हा चमटा पलटा कटोरा बखोरा है, पता नहीं कितने, अब तो सारे आइटम भी याद ना हो, और तब डेली 3-3 बार भोजन बनाते हैं। और उससे पहले भोजन तो बाद में बनेगा, उससे पहले कितना मेहनत मजदूरी करते हैं, और इसमें कुछ भी ना जीभ भी ना लानी, यानी कुछ मंत्र हैं जीभ से करने, बाकी सांस से सिमरन, ना कुछ उठा के लाना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। इसमें देखो जब भी याद आ जा, सुबह उठते ही आंख जब भी जाग आपकी हो जाए उसी समय सिमरन शुरू कर दे, कुछ भी तना इकट्ठा करना, और इसको हम पेंडिंग रखते हैं, और बाकी तो कितना काम है उसको ऊपर हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस तरह से काम में, और ये काम तो ऐसा आसान है कि आप कैसे भी कर सकते हो चलते फिरते, इस छोटे से इस कार्य को ना करके हम कितना कष्ट उठाते हैं, ये जानकारी परमात्मा हमें दे रहे सत्संग के माध्यम से। ये सतगुरु ही दिया करते हैं। क्या कहते हैं, नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग भोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। सौ शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम वाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। अब क्या बता रहे हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों के दंड भोगने पड़े, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बुनियाद है, आपके पास क्या आधार है इस मूर्ख जीवन के छूटने के बाद आपके साथ के बीतेगी। अब क्या बताते हैं, जैसे भक्ति जो कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना कर रहे हैं, जिनको सतगुरु नहीं मिले, वो संत नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में जिनकी विषय में जानकारी दी है, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो भक्ति भी कर की इन्होंने और फिर भी राहत पूरी नहीं मिली। जैसे यहाँ जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति जो अब इस कलयुग में आपको देनी है ये प्राप्त नहीं हुई, उसके अतिरिक्त इन ऋषि महर्षियों ने सिर डड़की बाजी लाजी सारा जीवन गाल दिया इस काल भक्ति करते करते, ब्रह्म तक की साधना या अन्य देवताओं की पूजा करके। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, गुड भी बैड भी। अब गुड तो बनता है शास्त्र अनुकूल साधना से, और बैड यहाँ बनता है अपने आप बिना किसी करे, कदम रखे तो भी पाप। कहते इस पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। यानी इतने पाप गिनवा रखे हैं कि
कलेजा फट जाए आदमी का जब समझ में आएगी। फिर ये बताया है कि इसका ये न समझना कि पाप सभी से हो रहे हैं, पोचा देते हैं उसमें पाप है, खाना खाते हैं, पकाते हैं, खेती, इसका विकल्प बताया है ये तो हो गए पाप। और जैसे कपड़ा पहन रखा मैला हो रहा है वो तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन उसका विकल्प भी है ना, वो साबुन और जल प्रयोग करो। तो हमने साबुन जल छोड़ दिया, हम मैला मैला कर रहे थे बताइए, और जो साबुन जल हमें मिला था वो नकली था, वो खराब करने का था, वो स्वच्छ नहीं कर पा रहा था। शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है, यूजलेस। तो इसलिए अर्जुन तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मान के भक्ति कर। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सदग्रंथ बताया है। वो सदग्रंथ है कौन सा? कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आके जो ज्ञान बोलता है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ बताई जाती है। वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो गॉड गिवन है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता गीता ज्ञान दाता कैसा। इसने तो अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सतर का वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का। ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर, ये ब्रह्म बोल रहा है। और मेरे ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जागा तो परम गति होगी मेरे वाली, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी गति अपनी स्थिति बताता है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 श्लोक में 9 में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो ब्रह्म साधना है गीता ज्ञानदाता की, ओम इसका नाम है, ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इसकी पूजा से भी वो स्थान नहीं मिल पाता जहां कभी मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान, सर माने नाशवान अंडरस्टूड है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया अक्षर पुरुष क्योंकि इसकी उम्र घनी है, इसकी आयु घनी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी एज घनी है, लेकिन मृत्यु इसकी भी है। और फिर जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी सब नाशवान है और ये भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। तुरंत कहा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है। फिर बताया कि इन दोनों से हटकर है वो श्रेष्ठ परमात्मा, जिस श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने भगवान, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा माने भगवान। परमात्मा वो होता जो कभी दुख ना दे, केवल सुख सुख दे। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, हम इनको परमात्मा कहते रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी अवश्य है, कसाई भी स्वामी है अपने बकरों का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा तो कबीर साहिब है, सत्य पुरुष है जो केवल सुख देता है, सतलोक में ले जाकर आपको सदा सुखी करना चाहता है उस शाश्वत स्थान में। अब क्या बता रहे हैं कि वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा जो सबका धारक पोषक है, सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ शंका पैदा कर देते कुछ अज्ञानी कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यो कह रखा है इसने कि मैं लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ,
लेकिन उसने यहाँ क्यों कहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, इनसे अच्छा हूँ। इसलिए लोक वेद माने दंत कथा से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें जाके 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम, यानी सबसे उत्तम भगवान। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और गॉड गिवन है, या परमात्मा की दी बुद्धि इस दास को प्राप्त। ये ऋषि झक मार के मर गई, आज तक नहीं समझा सके गीता कहना क्या चाहते हैं, वेद बता क्या रही है। तो रहम किया आपके ऊपर भगवान ने, ये सत्कर्म मान लेना। लोक वेद क्या होता, दंत कथा। जैसे आज तक हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर मान्या करते थे, सर्वेश्वर कोई माता पिता नहीं। अब इनकी इतिहास पढ़ा, ये है सत्य तत्व ज्ञान। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है, ये अविनाशी नहीं है। अब सरपुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक ये ब्रह्म काल है जहां हम रह रहे हैं। अक्षर पुरुष इसलिए कहा इसकी अमर आयु बहुत लंबी है। जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 वैसे 8 का होता, लेकिन 1000 चतुर्युग का माना जाता है। चतुर्युग कितने होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के। इन चारों युगों की जो वर्ष है कुल 43,20,000 वर्ष हैं इन चतुर्युग में। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात से बना हुआ ब्रह्मा जी का 1 महीना, और ऐसे बने हुए 12 महीने का वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी और नए ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण बनाकर युग काल तैयार रखेगा। जो सा मरता जाएगा युवा उसको रखता जाएगा। इसने ऐसा जाल फैला रखा। फिर क्या होगा, जब 70,000 इस तरह ये शिव मर जाएंगे, शिव, तब एक पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा जो ब्रह्मलोक में रहता है। तो वो इतना पीरियड जो होगा वो अक्षर पुरुष का 1 युग होगा। 1 युग इतना अक्षर पुरुष का। और उसके बाद ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसका संकेत है कि उसमें चतुर्युग नहीं लिखा। इन अज्ञानियों ने अनुवाद करता हूं उसमें ब्रह्मा का लगा दिया, चतुर्युग नहीं। ये परब्रह्म के लिए संकेत है, इस अक्षर पुरुष के लिए, कि इसका 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात है। और ऐसे ही बताया। तो इस प्रकार है कि 1000 युग का दिन, इसका 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। ओए होए, अब कितनी लंबी तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है। आइए अब हम उन प्राप्त कर चुके हैं तो उनके भाई गए भक्ति मार्ग रहे। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू शर्मा। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वही जो सभी संसार में कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी मैं भी बचपन से, और व्रत भी रखती थी, सोमवार का, शुक्रवार का, वीरवार का, ये सब व्रत भी करे हैं मैंने। भक्ति करते करते भी मैं बहुत परेशान थी। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। घर में खाने के लिए भी नहीं था कुछ, और बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई के लिए भी मेरे पास कोई पैसा नहीं होता था।
और पति देव मेरे गुटखा खाते हैं, तो उस वजह से मेरी घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं अंदर अंदर घुटती रहती, रोती थी दिन रात की, परमात्मा तुम कहाँ पे हो, मेरा दुख कैसे दूर होगा मालिक। मुझे परमात्मा की लगन थी बचपन से। एक दिन खाना बना रही थी, दोपहर का टाइम था, तो मेरे नाक से ब्लड आया। वो ब्लड मेरे 5 घंटे नाक से गया। हमने सोचा नक्सीर है, हमने कोई डॉक्टर वगैरह को उस टाइम दिखाया नहीं, मगर उस टाइम मेरी किडनियों पे शायद इसका अटैक पड़ गया। डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि जो नक्सीर फटी है, तुम्हारी दिमाग की नस फट गई थी, तो जिससे मेरे नाक से ब्लड आया। तो मेरी कंडीशन उसके बाद में डाउन होती चली गई, तो मैं पागल वाली हरकत करने लगी। तो मेरी मम्मी बोली मेरी बेटी मर जाएगी, इसको मेरे घर पे छोड़ा। तो मेरे पति देव मेरी मम्मी के घर मुझे छोड़ा है और सारी जो भी रिपोर्टें थी वो दे आए। तो वहाँ जाकर भी मैंने मतलब मुझे ये नहीं मालूम था मैं भाई के सामने क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो मेरी मम्मी मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी तो वो बोला कि इनकी दोनों किडनियाँ खराब है, इनका तो डायलिसिस होगा। तो मेरे पास डायलिसिस का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इनको जहाँ डायलिसिस हो वहाँ ले जाओ। तो मम्मी बोली कि आप ही देख लो, मैं तो अभी इसको दिल्ली से बुलाया है बेटी को अपनी। तो मेरे अंदर उस टाइम ब्लड भी 4 पॉइंट था। तो मेरे पापा ने किसी तरह पैसे का इंतजाम करके मुझे ब्लड चढ़वाया। थोड़ी सी कंडीशन सही हुई, मुझे एम्बुलेंस में डाल के दिल्ली हॉस्पिटल ले आए। वहाँ आए, वहाँ डॉक्टरों ने देखा तो वो बोले इसको तुरंत डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा गले से डायलिसिस शुरू कर दिया। 6 महीने तक तो हम कैश डायलिसिस करवाते रहे, जिससे हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमारे को जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। जो मेरे जेठ थे उन्होंने किसी तरह करा कर मेरा डायलिसिस 6 महीने तक करवाया। फिर आखिरी में आकर वो यूँ कहने लगे भाई अब हमारे बस की नहीं है, तेरी बीवी का तो बहुत लंबा इलाज हो गया है, हमारे बस की नहीं, हम कब तक करेंगे, हमारे भी बच्चे हैं। मैं रोती थी अंदर ही अंदर कि हे परमात्मा मुझे इससे अच्छा तो मौत दे दे, कि मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी। ऐसे तो दूसरों की बातें भी पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी भूखा देख रही हूँ। मैं रोती थी अंदर ही अंदर, मगर मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था मुझे। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपने मरीज को बचाना चाहते हो तो इसका ट्रांसप्लांट कराओ, यानी कि किडनी को दिलवाओ। किडनी देने के लिए मेरी मम्मी तो तैयार हो गई थी, हमने अपोलो के अंदर भी दिखा लिया था। तो मम्मी के टेस्ट होने थे और मेरे भी टेस्ट होने थे, तो 6 लाख रुपया भी चाहिए था। तो डॉक्टरों से जब हमने बात करी तो वो बोले कि जो हम किडनी लगाएंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं लेंगे हम। ना तो मेरे पास पैसा था, ना वो डॉक्टर गारंटी ले रहे थे। तो मैं क्या करती, मैंने यही सोचा, मैंने कहा मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना, जितने दिन भगवान जिंदा रखेगा मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं किसी दूसरे बंदे को अपनी किडनी लेके उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगी, तो मैं ऐसे ही जिंदा रहूंगी जब तक रहूंगी। आर्थिक स्थिति मेरी इतनी खराब हो गई थी, यही श्राद्ध भी करते थे हम, कभी कभी कहते थे हमारे पितर नाराज हो गए हमसे, कभी कहते थे हम देवता हमारे नाराज हो गए, कभी हमारे देव रुष्ट हो गए। और मैंने जब इसी बीमारी के अंदर मैंने महामृत्युंजय का जाप भी करा कि मुझे मृत्यु ना हो। 1-1 घंटा हालत नहीं होती थी मेरी, मगर मैं फिर भी अभिषेक करके आती थी शिवलिंग का और महामृत्युंजय का जाप करके आती थी, मगर मेरी स्थिति में कोई आराम नहीं आया किसी तरह का भी। तो मैं क्या करती, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। हम दोनों मियाँ बीवी एक दिन तो ये सोच रहे थे कि है ना जहर कर बच्चों को खाने में डाल के दे दूं और फिर बाद में खुद खा के मर जाऊं। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। ये साधना करते करते हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1-1 किलो आटा लाकर खाते थे, और जबकि पहले मेरे घर पर 1-1 बोरी चीनी की पड़ी रहती थी और मैं 10-10 रुपए की चीनी लाने के लिए भी मोहताज हो गई थी। मेरे घर में 10 रुपए नहीं होते थे कि मैं कहाँ से बच्चों को खिलाऊं। अपना दुख तो सहन कर लिया जाता, मगर बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। बहन जी, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करती थी, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ओझाओं के पास भी गई थी, तांत्रिक के पास भी जाती थी, और मेरी मम्मी ही मुझे लेकर जाती थी कि चल किसी तरह ये बच जाए। तो मेरी मम्मी ने मेरी जन्म पत्री भी एक पंडित को दिखाई थी, तो उसने मुझे बोला था कि 38 साल की उम्र
में कम होगी। अगर जी तो ये लंबी जिएगी, नहीं तो इसकी 38 साल में तो मौत इसकी पक्की है। तो उस बीच में मेरी भाभी हिसार में रहती हैं, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप यहाँ आ जाओ, परमात्मा आए हुए हैं, वो आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा नहीं भाभी, मैं तो सब कुछ करके देख लिया, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं आया, और कौन संत है जो मुझे ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भगवान नहीं मुझे ठीक कर सके तो वो संत क्या ठीक कर देंगे मुझे। कहती नहीं भाभी दीदी आप एक बार आ जाओ। तो मैंने कई बार उनको मना करा, फिर मैंने कहा मरना तो है ही है, चल एक बार जाके वहाँ भी देख लेती हूँ। मैं अपने छोटे 2 बच्चे साथ लेकर, मुझे घर वालों ने सबने मना भी करा कि तेरी हालत नहीं है ऐसी कि तू जा सके ना, मेरे पास पैसा था उस टाइम में। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ से मुझे किराए के पैसे दिए मुझे नहीं मालूम, इंतजाम पैसों का भी हो गया। मैंने कहा चलो एक बार जाकर देख लेते हैं, क्या पता कुछ आराम आ जाए जब वो इतना बोल रही हैं। तो मैं उनके घर पे गई, वो मुझे वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में गुरुजी के पास लेकर गए, संत रामपाल जी महाराज के पास। जाकर मैंने नाम लिया। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था तो उस टाइम से मैं 4-4 रोटी खा लेती हूँ, और जबकि उससे पहले मैं रोटी खा ही नहीं पाती थी, गले से नीचे ही नहीं उतरती थी रोटी, मुंह में घूमती रहती थी रोटी मेरे, सिर्फ चाय लिक्विड वगैरह यही लेती थी मैं। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, 4-5 रोटियाँ खा लेती हूँ, खुद खाना बनाकर अपने बच्चों को देती हूँ और सारा घर का काम भी करती हूँ। और 2 साल पहले मैंने रिपोर्टें कराई थी, उसके बाद ना तो मैंने कोई रिपोर्ट करवाई है और ना ही मैं 2 साल से कोई दवा वगैरह ले रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहती हूँ। और कोई भी इंसान मुझे देखकर ये नहीं कहता कि तू बीमार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि एक तो तुम्हारे को किडनी भी देनी पड़ेगी खुद अपनी किसी की रिश्तेदार की, और दूसरा तुम्हारे को 6 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। तो मेरी उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं 6 लाख रुपया भी दूं और अपनी माँ की किडनी भी दूं, और मेरी माँ भी कम से कम 60-65 साल की हैं, और वो किडनी देती तो उसकी क्या हालत हो जाती। तो मैंने फिर इसलिए किडनी ली नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरे बच्चों में भी कुछ प्रेत बाधा वगैरह भी थी, मेरे बच्चों ने वहाँ मुझे बहुत तंग करा। सबसे छोटे बेटे ने तो मेरा वहाँ चुन्नी से ही गला सा दबा दिया। सारे भक्तों ने इसको संभालना चाहा मगर ये संभला नहीं, इतना जोश इसके अंदर आ गया, जबकि उस टाइम ये 2-3 साल का ही था। तो पता नहीं इसके अंदर कहाँ से इतना जोश आ गया कि मेरे को इसने मारना चाहा। वहाँ पे भाभी मेरी बोली जल दे दो परमात्मा का और प्रसाद दे दो, फिर इसको जल दिया और प्रसाद दिया तो ये शांत हो गया। रात के टाइम में दूसरा बेटा, उसको उल्टियां आने लग गई, जो कराया कुछ था वो निकलना था या क्या था। तो मैं उस टाइम भी रोने लग गई। मैंने कहा दीदी भाभी मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आके, भाई बच्चों की दोनों की ये ऐसी हालत हो गई है। तो वो बोली कि दीदी आप डरो नहीं, परमात्मा सब रचा करेंगे, तो फिर जो कराया वगैरह होगा वो निकल रहा है, ये इनका सब यहीं पे रह जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चों ने मुझे परेशान नहीं करा, आराम से हम वहाँ पे 2-3 दिन रहे, सत्संग सुना सब। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी घर की कंडीशन भी सुधरने लग गई। मेरे पति की कोई नौकरी नहीं थी, मैं अंदर ही अंदर अपने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, और जो हमारी थोड़ी बहुत मदद करता है वो आकर रोज हमारे को टॉर्चर करके सुनाते हैं कि हम तुम्हारा कर रहे हैं, हम तुम्हारा कब तक करेंगे, हम मालिक मुझे या तो मौत दे दो या मेरे घर की कंडीशन सुधार दो परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी से मैं यही अरदास लगाती थी हर वक्त। तो परमात्मा ने मेरे हस्बैंड की नौकरी लगवाई, जबकि मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। तो परमात्मा ने उसके अंदर इतनी बरकत दे रखी है आज मुझे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, अच्छे से मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं ले रखा, सांस फूलता था। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तो मैं आराम से सो भी पाती हूँ, खा भी पाती हूँ, और सारा घर का काम भी अकेले ही करती हूँ। मैंने छोटी सी घर में एक दुकान भी खोल रखी है जो कि मेरे पति की थी पहले, अब तो मेरे पति नौकरी पे जाते हैं। तो उस दुकान पे गोली टॉफी बिस्कुट वगैरह यही रखे हुए हैं, वहाँ सारा दिन मैं ही बैठती हूँ। तो परमात्मा की दया से अब
वो दुकान भी मतलब ठीक चल रही है। और मेरे घर का जो राशन है परमात्मा की दया से 3-3 महीने चलता है। 1 महीना डलवाती हूँ, 3 महीने तक वो राशन चलता है। और एक दिन मेरा बच्चा पूरी का ज़्यादा शौकीन है, तो बोला मम्मी पूरी बना दो। तो वो स्कूल से आया तो मैं पूरी बनाने लगी, तो उसको भूख ज़्यादा लग रही थी, कह रहा मम्मी थोड़ा जल्दी जल्दी करो। तो मैं जैसे पूरी तेल के अंदर डालने लगी तो वो हाथ से छूट गई और तेल मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं उस टाइम सतनाम का जाप कर रही थी, तो ना तो मेरे हाथ में जलन हुई तेल की बिल्कुल भी, जबकि तेल खौलता हुआ था, और पैर पे भी गिरा, ना तो कोई छाला पड़ा, ना लाल हुआ और ना ही जलन मची मेरे। एक लाभ ये हुआ मुझे। दूसरा लाभ ये हुआ, मेरा बेटा है बड़ा, 9th क्लास में पढ़ता है, तो वो पहले फेल हो गया 9th में। तो मैं उसको यही बोलती थी, बेटा परमात्मा की भक्ति करा करो, संत रामपाल जी महाराज की, परमात्मा सब कुछ करते हैं। तो वो थोड़ा बच्चे हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो दुनिया में आपको मालूम ही है कि दुनिया का रंग लग ही जाता है जब बच्चा बाहर जाता है। तो मैंने कहा बेटा तेरे से नियम नहीं हो रहे हैं। तो उसने दोबारा नाम लिया, 9th में पास हो गया। पढ़ता तो नहीं था वो ज़्यादा, फिर वो 10th में आया। 10th में सब पूरी क्लास की साइंस में कंपार्टमेंट आई थी, मगर उस बच्चे की एक इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई। तो परमात्मा ने मुझे अंदर से ही प्रेरणा सी करी कुछ कि इसको हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा दे। तो मैंने उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया। तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी इंग्लिश में ही कंपार्टमेंट आई। तो टीचर भी कहने लगी अरे वाह तेरी इंग्लिश में आई है, बाकी सब बच्चों की तो साइंस में आई है, तो तू साइंस में कैसे निकल गया। तो मैंने कहा ये परमात्मा ही कर सकते हैं, और नंबर भी अच्छे आए उसके। तो फिर उसने इंग्लिश का पेपर दिया, और इंग्लिश का जब पेपर देने गया तो वो अकेला ही पेपर देने वाला था इंग्लिश में बोर्ड में, और कोई बच्चा नहीं था इंग्लिश का पेपर भी उसका ऑनलाइन उसके सामने ही निकाला गया कंप्यूटर से। उसने उसका पेपर दिया, उसमें भी वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, और वो 8वीं में। एक फायदा मेरे को ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे तीनों बच्चों ने नाम ले रखा है, मैंने नाम ले रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है, जो इस वक्त धरती पर आए हुए हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, जिंदे मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं, और रोग भी हमारे दूर कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकते हैं। यही पूर्ण परमात्मा है हमारे, जो भी इनकी शरण में आएगा वो जरूर ठीक होगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सत्संग आता है, उस सत्संग के दिए हुए हैं, उन नंबरों पर फोन करके आप सेंटर का पता कर सकते हैं। आजकल तो परमात्मा के हर शहर में सेंटर खुले हुए, नामदान सेंटर, जहां से आप जाकर अपना संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।